हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के लेटेस्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक का हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है विभव, विभवांतर एवं धारिता। आज का हमारा टॉपिक है विभव और विभवांतर। इसको परिभाषित करना, इसके डिफरेंस को समझना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात तो विभव जैसे शब्द फिजिक्स में डिफाइंड नहीं है, विभवांतर जैसे शब्द फिजिक्स में डिफाइंड है। ठीक बात है। तो पहले हम विभवांतर को समझेंगे, बहुत ही कॉमन एग्जांपल देंगे जो कि आपको डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपके छत के ऊपर जो टैंक रखा होता है, बड़ा सा एक टैंक रखा है, ठीक है, और उसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, उसमें पानी भरा हुआ है और उसको पाइप के द्वारा एक नीचे नल नल से जोड़ दिया जाता है और छोटा टैंक लगा दिया जाता है। ठीक है, और अगर इसमें पानी भरा हुआ है और ये अधिक ऊंचाई पर है, तो क्या करेगा? पानी पंप से होते हुए किस में आएगा? नल में आएगा और नल में से इस छोटे से टैंक में गिरेगा। ठीक बात है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इसका लेवल कुछ और है, मतलब इसका हाइट कुछ और है और इसका हाइट कुछ और है, मतलब इसमें लेवल का अंतर है, इसमें लेवल का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? लेवल का डिफरेंस है। ये हो गया लेवल 1, लेवल को हिंदी में कहते हैं स्तर, और ये हो गया लेवल 2। ठीक है, तो इसमें किसका अंतर है? लेवल का अंतर है, जिसके कारण पानी ऊंचाई से होते हुए नीचे तक आ रहा है। तो किसका डिफरेंस है? लेवल का डिफरेंस है, लेवल का डिफरेंस है। ठीक बात है, स्तर का अंतर है। ये है मेन रीजन ऊपर से पानी नीचे आने का। ठीक बात है, इसका लेवल कुछ और है और इसका लेवल कुछ और है। ठीक उसी प्रकार अगर एक चालक है, एक चालक है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक बात है, और आप चाहते हैं कि पॉइंट ए से इलेक्ट्रॉन निकलकर पॉइंट बी तक जाए। आप ये चाहते हैं कि पॉइंट ए से इलेक्ट्रॉन निकलकर पॉइंट बी तक जाए, मतलब आवेश का प्रवाहित हो। आवेश का प्रवाहित हो तो किसका अंतर होना चाहिए? विभव का अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, इसका विभव कुछ और होगा, ये हो जाएगा बिंदु ए का विभव, और इसका विभव कुछ और हो जाएगा, बिंदु बी का विभव। ठीक बात है, और आप चाहते हैं कि इसमें से आवेश प्रवाहित हो तो किसका अंतर होना चाहिए? विभव का अंतर होना चाहिए। तो विभव का अंतर, विभव का अंतर, विभव के अंतर को कहते हैं विभवांतर, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे समझिए, पानी नीचे आ रहा है किसके कारण? लेवल के अंतर के कारण, स्तर के अंतर के कारण। ठीक बात है, ठीक उसी प्रकार एक चालक में आवेश प्रवाहित होगा किसके कारण? विभव के अंतर के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर ही पानी को आप समझ सकते हैं आवेश से, पानी को आप समझ सकते हैं आवेश से। ठीक बात है, लेवल के अंतर के कारण जैसे पानी बहता है, उसी प्रकार विभव के अंतर के कारण आवेश प्रवाहित होता है, और विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ठीक बात है। देखिए, एक बार और फिर से समझाते हैं। देखिए, टंकी ए है और टंकी 2 है। ठीक है, टंकी ए में से पानी निकलकर इस छोटे टैंक में से आ रहा है किसके कारण? लेवल के अंतर के कारण, स्तर के अंतर के कारण। ठीक वैसे ही अगर एक चालक में बात करें, तो इस चालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आप चाहते हैं कि आवेश प्रवाहित हो, तो किसका अंतर होना चाहिए? विभव का अंतर होना चाहिए, और विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ठीक बात है, दो बिंदुओं के बीच विभवों का अंतर, उन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक बात है, तो इस बात को नोट कर लीजिए। तो लैंग्वेज को पढ़िए। स्तर के कारण जैसे पानी प्रवाहित होता है, ठीक वैसे ही विभव के अंतर के कारण, अर्थात विभवांतर के कारण आवेश प्रवाहित होता है। ठीक बात है, अब आपको स्टैंडर्ड परिभाषा बताते हैं विभवांतर की। ठीक बात है, तो चलिए आगे बढ़ते। तो देखिए, इधर अभी छोड़ दीजिए, पहले हम जो समझाते हैं वो समझिए। देखिए,
आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसको हम अनुभव कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। राइट, फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक विद्युत क्षेत्र है। ये एक विद्युत क्षेत्र है। ये विद्युत क्षेत्र किसके कारण है? इस बिंदु आवेश के कारण, इस पॉजिटिव आवेश के कारण। ठीक बात है। और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ठीक बात है। और बिंदु बी से बिंदु ए तक आप लेके जा रहे हैं 1 कूलम आवेश को। बिंदु बी से बिंदु ए तक ले जा रहे हैं 1 कूलम आवेश को। अगर आप लेके जा रहे हैं बिंदु बी से बिंदु ए तक 1 कूलम आवेश को, तो इसको ले जाने में, 1 कूलम आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वो कहलाएगा इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर। अगर आप लेके जा रहे हैं बिंदु बी से बिंदु ए तक 1 कूलम आवेश को, तो 1 कूलम आवेश क्या है? एक पॉजिटिव है। और ये जो क्षेत्र बना हुआ है वो एक पॉजिटिव आवेश के कारण ये क्षेत्र बना हुआ है। ठीक बात है। तो अब अगर इसको क्षेत्र में अगर पॉजिटिव आवेश को लेके जा रहे हो, तो ये क्या करेगा? ये इस पर बल लगाएगा। ये चाहता है कि हमसे दूर हो। ठीक बात है। तो अगर आप जबरदस्ती इसको ले जाना चाहते हैं इस बिंदु तक, तो आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ बाहरी कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। और जो बाहरी कार्य करना पड़ेगा वो कहलाएगा इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर। देखिए क्या समझाना चाह रहे हैं वो समझिए। देखिए, आप अगर 1 कूलम आवेश को इस बिंदु तक ले जा रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव है, और जो अंदर बैठा है जिसके कारण ये क्षेत्र बना हुआ है वो भी एक पॉजिटिव है। ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये इसको धक्का देगा, कहेगा कि तू हमसे दूर हो। ठीक बात है। आप जानते हैं, अगर फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे, कि 2 समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। ठीक बात है। तो ठीक उसी तरह इसको क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षण करेगा। तो अगर आप इसको फिर भी लेके जाना चाहते हैं, तो आपको कुछ बाहर से कुछ कार्य करना पड़ेगा। बाहर से कुछ कार्य करना पड़ेगा, वो कहलाएगा इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर। ठीक बात है। तो लैंग्वेज को पढ़िए। विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवों का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। ठीक है। तो आप अगर लेके जाना चाहते हैं तो आप पर से बाहरी कोई कार्य करना पड़ेगा, वो कहलाएगा इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर। ठीक है। अब जो एक्चुअल बात है वो ये है कि आप 1 कूलम आवेश को नहीं ले जा सकते हैं। क्यों नहीं ले जा सकते हैं? ये इतना वजन होता है, भारी होता है कि आप इसको ले ही नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग एक छोटा सा आवेश लेके जाते हैं, क्यू नॉट। क्यू नॉट, क्यू नॉट क्या है? एक परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश है, एक छोटा सा आवेश, स्मॉल चार्ज भी बोल सकते हैं। स्मॉल चार्ज लेके जा रहे हैं। ठीक है। तो स्मॉल चार्ज यानी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वो W होगा। देखिए, माना कि क्यू नॉट परीक्षण आवेश है, तो परीक्षण आवेश को ले जाने में, परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक ले जाने में किया गया कार्य W हो। क्या हो? W हो। तो क्यू नॉट आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा? W के बराबर होगा। ठीक है। तो 1 कूलम आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य होगा क्या होगा? W अपॉन क्यू नॉट। जैसे 5 पेन की कीमत है, 5 पेन की कीमत है 20 रुपया। 5 पेन की कीमत है 20 रुपया। तो एक पेन की कीमत कितना होगा? 20 अपॉन 5 अर्थात 4 रुपया। ठीक बात है। तो ठीक उसी प्रकार क्यू नॉट आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य वो W है।
तो 1 कूलम आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, W/Q0। जितना अच्छा से और फोकस के साथ समझने का प्रयास करेंगे तो उतना ही बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा। ठीक है, और ये 1 कूलम आवेश किसका है, VAB, इन्हीं दोनों के मध्य तो विभवांतर है, वो क्या हो जाएगा, W/Q0। ठीक है, और इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर, तो ये हो जाएगा, इसका अलग विभव होगा, ये हो जाएगा बिंदु B का विभव और ये हो जाएगा बिंदु A का विभव। ठीक है, तो ये हो जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू W/Q0। ये दोनों को आप याद कर लीजिए। ठीक है, इन दोनों का अंतर, इन दोनों बिंदुओं का अंतर, इन दोनों बिंदुओं का अंतर वो क्या किसके बराबर होगा, W/Q0 के बराबर होगा। ठीक बात है। बिंदु ए क्या है, बिंदु ए का विभव, बिंदु ए का विभव, बिंदु बी क्या है, बिंदु बी का विभव, बिंदु बी का विभव। ठीक है, तो ये रहा विभवांतर का स्टैंडर्ड परिभाषा। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं। देखिए देखिए विभवांतर का ऐसे मात्रक यहाँ से आप निकाल सकते हैं। विभवांतर क्या होता है, विभवांतर होता है किया गया कार्य अपॉन आवेश। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, कार्य का ऐसे मात्रक होता है जूल और आवेश का ऐसे मात्रक होता है कूलाम, वोल्ट के नाम से जानते हैं, ये हो जाएगा वोल्ट। तो विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, जूल पर कूलाम या वोल्ट। तो ये आ गया ऐसे मात्रक विभवांतर का। यहाँ से 1 वोल्ट का परिभाषा निकाल सकते हैं। 1 वोल्ट, 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। ठीक है, यानी कि 1 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, वो कहलाएगा 1 वोल्ट। तो इसकी परिभाषा देख लीजिए। ठीक है, तो परिभाषा को पढ़िए। यदि दो बिंदुओं के मध्य 1 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, अगर 1 कूलाम आवेश को 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, वो कहलाएगा 1 वोल्ट। ठीक बात है, ये हमने बात कर दिया विभवांतर के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं विभव के बारे में, पोटेंशियल के बारे में। तो देखिए देखिए विभव, विभव को इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल। देखिए ये एक क्षेत्र है और ये क्षेत्र किसके कारण बना हुआ है, एक आवेश के कारण। ठीक है, और ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ठीक है, कोई अनंत से, ये क्या है, अनंत पॉइंट है, अनंत बिंदु है, और अनंत से 1 कूलाम आवेश को ला रहे हैं बिंदु ए तक। तो 1 कूलाम आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो कहलाएगा बिंदु ए का विभव। ठीक है, अगर बाय द वे 1 कूलाम आवेश को अनंत से आप ला रहे हैं बिंदु बी तक, तो जो किया गया कार्य होगा वो कहलाएगा बिंदु बी का विभव। ठीक है, इसका विभव अलग होगा, ये हो जाएगा VA बिंदु ए का विभव और इसका हो जाएगा बिंदु बी का विभव। ठीक है, तो अनंत से ला रहे हैं, डिफरेंस यहाँ पर आता है विभव और विभवांतर में, कि अनंत से बिंदु ए तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो कहलाएगा बिंदु ए का विभव, और अनंत से 1 कूलाम आवेश को लाने पर बिंदु बी तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो कहलाएगा बिंदु बी का विभव। लैंग्वेज को पढ़िए। देखिए, अनंत से एकांक धनावेश को, अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वो उस बिंदु का विभव कहलाता है।
जैसे अनंत से ला रहे थे एक कूलम आवेश को इस बिंदु तक, तो इस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो कहलाएगा बिंदु ए का विभव। ठीक है, और अगर इस बिंदु को बिंदु बी तक ला रहे हैं और लाने में किया गया कार्य होगा वो कहलाएगा बिंदु बी का विभव। ठीक है, रियल लाइफ में एक कूलम आवेश को नहीं ला सकते हैं, तो हम लाते हैं एक छोटा सा आवेश को क्यू नॉट, स्मॉल चार्ज को। ठीक है, तो स्मॉल चार्ज को बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य होगा वो कहलाएगा बिंदु ए का विभव। यदि क्यू नॉट आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य W हो, तब क्यू नॉट आवेश को एक विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर W हो, तो एक कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या होगा? W/Q0। जैसे 10 पेन की कीमत है 50 रुपया, तो एक पेन की कीमत 50/10 अर्थात 5 रुपया। सेम उसी प्रकार क्यू नॉट आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर W होगा, तो एक कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या होगा? W/Q0, और ये कहलाएगा बिंदु ए का विभव। तो यहाँ से हो जाएगा बिंदु ए का विभव क्या हो जाएगा? W/Q0। अब बोल सकते हैं कि विभव और विभवांतर में क्या अंतर है। तो देखिए, विभव और विभवांतर में क्या अंतर है। विभव में क्या करते हैं? अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं, राइट। लेकिन विभवांतर में क्या करते हैं कि विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलम आवेश को ला रहे थे, और उसमें किया गया जो कार्य होगा वो कहलाएगा विभवांतर। समझने का प्रयास करें कि ये अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे थे, परंतु विभवांतर में क्या हो रहा था कि विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वो कहलाता है इन दोनों बिंदुओं का विभवांतर। ठीक बात है। आप यहां पर भी लिख सकते हैं, मान लीजिए ये अनंत आपका सी पॉइंट है। ठीक है, तो कहां से ला रहे हैं? बिंदु ए, इसका अंतर है बिंदु ए और सी का, तो ये हो जाएगा बी माइनस बिंदु सी। इसका अंतर किसके बराबर होगा? किया गया कार्य बटा आवेश के। ठीक है, तो जो अनंत पर जो विभव होता है, अनंत पर जो विभव होता है वो शून्य होता है। अनंत पर जो विभव होता है वो शून्य होता है। तो यहाँ से अगर सी का मान 0 हो गया, ठीक है, तो यहाँ से भी ए का मान क्या आ जाएगा? भी ए का मान क्या आ जाएगा? W/Q0। फिर से तो यही वाला आ गया सेम। तो यही अंतर है विभव और विभवांतर में, छोटा सा अंतर। विभव में क्या करते हैं कि अनंत से लाते हैं विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, लेकिन विभवांतर में क्या करते हैं कि विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्यू नॉट आवेश को ले जा रहे हैं। ठीक बात है, बाकी मात्रक वगैरह सब सेम होगा। तो उम्मीद करता हूं कि विभव और विभवांतर में जो मूल अंतर है, जो मेन डिफरेंस है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक बार समझ में ना आया तो इस वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने पूरी कोशिश किया है आपको समझाने की। तो कमेंट करना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। को अच्छे से नोट्स बनाना है और अपने हाथ से बनाना है। ठीक है, किसी के बने बनाए नोट्स नहीं लेना है, अपने हाथ से नोट्स बनाना है। और कमेंट करिएगा ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के यहाँ। ठीक है, और ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, W/Q0 विभव का फार्मूला। ठीक है, कल हम आपको बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, उसमें ये फार्मूला काम आएगा। और अगर फर्स्ट चैप्टर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वो कंप्लीट कर लें, क्योंकि पूरी तरह से कनेक्टेड है ये चैप्टर। ठीक है, कल की क्लास में ये समझ में आएगा कि कल कितना इंपॉर्टेंट था पहला चैप्टर। ठीक बात है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।